हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान अभय गौरांग प्रभु जी। प्रभु जी ने बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक करने के पश्चात एक रिसर्च ऑफिसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। सन 2005 में वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए तथा सन 2012 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। वैदिक अध्ययन में रुचि होने के कारण प्रभु जी ने आध्यात्मिक शिक्षा में भक्ति शास्त्री का कोर्स किया है। गोवर्धन इको विलेज वाड़ा में अनेक सेवाएं करने के साथ साथ प्रभु जी युवाओं को हरि नाम का प्रचार व उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अभय गौरांग प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा। प्रह्लादेशा जय पद्मा मुख पद्म भृंगा। जय श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय। तो जैसे हम प्रह्लाद महाराज की प्रार्थनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने देखा किस तरह प्रह्लाद महाराज भगवान नरसिम्हदेव को अपनी प्रार्थनाओं का अर्पण कर रहे हैं। पहले तो वे अपनी अयोग्यता को, अपनी नम्रता को प्रकट करते हैं। तत्पश्चात वह सोचते हैं कि अयोग्यता और नम्रता के कारण मैं भगवान को प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कुछ समय में इसे भूल जाता हूँ। शायद मेरी कोई योग्यता भी नहीं है, पर यथाशक्ति यथामति मैं भगवान को प्रार्थना करूँगा। यह प्रह्लाद महाराज की प्रार्थनाओं का प्रथम विभाग है। दूसरा विभाग हमने देखा कि जहाँ पर प्रह्लाद महाराज नरसिम्हदेव को उनके क्रोध को शांत करने के लिए कहते हैं। तत्पश्चात हम श्लोक क्रमांक 15 से लेकर 22 तक यह चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह प्रह्लाद महाराज जो है भगवान नरसिम्हदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कृपया करके आप मुझे आपकी शरणागति दीजिए, मुझे आपके चरणों में शरण दीजिए। तो हमने यहाँ तक देखा, श्लोक क्रमांक 18 तक हमने पहले चर्चा की है, जहाँ पर प्रह्लाद महाराज भगवान नरसिम्हदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान प्रिय अप्रिय वस्तु का संयोग वियोग इस जीवन में होता रहेगा, पर मैं आपके जो चरण नित्य है, शाश्वत है, मैं उनको प्राप्त करना चाहता हूँ। तो आगे नरसिम्हदेव प्रह्लाद महाराज को कह सकते हैं कि पर आप मेरी भक्ति को कैसे प्राप्त करोगे? आप तो यह चाहते हो कि मेरा दास बनना है, तव दास्य योगम, पर आप मेरी शरण किस तरह ले सकते हो? तो यह शिक्षा भी प्रह्लाद महाराज हमें यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरह हम भगवान नरसिम्हदेव को या भगवान की प्राप्ति हमारे जीवन में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रह्लाद महाराज बता रहे, लीला कथास्तव नरसिम्ह विरिंच गीता। हे भगवान नरसिम्हदेव, मैं आपकी प्राप्ति कर सकता हूँ कैसे? जब मैं आपके भक्तों के संग में रहकर हरि कथा के बारे में श्रवण करूँगा तो निश्चित ही इसके द्वारा मैं आपको प्राप्त कर सकता हूँ। लीला कथास्तव नरसिम्ह विरिंच गीता। क्यों? दुर्गानिते पदयुगालय हंस संगा। हे भगवान, यह जो मृत्यु संसार है, भव सागर है, दुर्गानी, बहुत ही कठिन है इसे पार करना, पर पदयुगालय हंस संगा, पर आपके जो भक्त है परम हंस के समान। भक्तों को हंस या परम हंस भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वे सारग्राही है। वे भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान की चरणागति स्वीकार की है। ऐसे भक्तों के मुख से जब हम कथा को सुनते हैं तो हमें भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त होती है। पृथु महाराज भी अपनी बहुत सुंदर प्रार्थना में इसी शिक्षा को देते हैं। वे कहते हैं, स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत्पदाम्बोज सुधा कनानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्त्मनां कुयोगी नाम नो वितरत्यलंबर। यह बहुत ही आशावादी श्लोक है।
प्रहलाद महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो हम कुयोगी हैं तो हम सुयोगी कैसे बन सकते हैं। स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम्बोज सुधा कनानिलः स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानाम कुयोगी नामनो वितरत्यलंबरे। जो हम कुयोगी व्यक्ति है वह सुयोगी कैसे बन सकता है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति कुछ भी प्रेम नहीं है, उस प्रेम को हम हृदय में कैसे जागृत कर सकते हैं। तो उस उत्तम श्लोक भगवान की लीलाओं को हमने श्रवण करना है। किन से श्रवण करना है। महद पदाम्बुजो, ऐसे भक्त जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया है। क्यों। जब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया है, वे जब कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं तो भगवान के चरणों पे जो चंदन और केसर युक्त जो सुधा कणानील है, जो हवा के जो कण हैं वो जब बाहर आते हैं और जो कुयोगी जो इस भौतिक बद्ध जीवात्मा के श्रवण इंद्रिय में प्रवेश करते हैं तो उसके हृदय में भी जो है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा गया है कि हमने जो भगवान की कथा या भगवान की लीला का जो श्रवण है भगवान के भक्तों के संग में, भगवान के भक्तों के द्वारा करना चाहिए। और यही भाव यहाँ पर प्रहलाद महाराज भी प्रकट कर रहे। लीला कथास्तव नरसिंह विरिंच गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज यहाँ पर बता रहे विरिंच गीता, मैं ब्रह्मादि जो आपके भक्त हैं उनकी परंपरा में ही आपका गुणगान करना चाहता हूँ। कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। जो भगवान की भक्ति का ज्ञान है, भगवान की लीला कथा श्रवण करना है, वो हमें परंपरा में करना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम, जो हमें स्वाभाविक और प्रामाणिक भक्ति का जो ज्ञान है वह केवल हमें परंपरा में ही प्राप्त हो सकता है। और इसलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज बोल रहे विरिंच गीता, मैं ब्रह्मा जी आदि जो आपके भक्त हैं उनके साथ, उनके मार्गदर्शन में मैं आपकी लीलाओं को श्रवण करना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर प्रहलाद महाराज यहाँ पर बता रहे हैं किस तरह श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति की जो नवविधा भक्ति है वह कर कर हम भगवान की शरणागति या भगवान को हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, और वे बोल रहे ऐसे भक्तों का संग करने से क्या होता है, जो दुर्गम भौतिक सागर है उससे भी हम पार हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर भागवत के दशम स्कंद में भी जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुए हैं तो सभी देवी देवताएं जाकर भगवान को प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके कंस आदि असुरों का बहुत अत्याचार इस पृथ्वी माता पर हो गया है, कृपया करके आप प्रकट कीजिए, प्रकट हो जाइए। तो उनमें एक प्रार्थना वे बोलते हैं त्वय्याम्बुजाक्षा अखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। क्यों। क्योंकि भगवान की लीला कथा को श्रवण करना, भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान का स्मरण करना, इसको नौका से तुलना की गई है। त्वयाम्बुजाक्षा अखिल सत्वधाम्नि, भगवान अखिल सत्व है, आपकी नेत्र कमल के समान है हे भगवान। और आपके जो भक्त हैं वे क्या करते हैं, आपको प्राप्त होने का मार्ग इस भौतिक संसार को देते हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि। और यह जो आपको प्राप्त करने का भक्ति का जो मार्ग है उसकी तुलना नाव से की गई है। अभी सामान्यतः इस दुनिया में हम देखते हैं कोई अगर नदी या फिर तालाब को हम पार करते हैं तो नाव एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो जो व्यक्ति उस नाव से प्रवास करता है तो वापस वो नाव वहाँ पे नहीं छोड़ता, वो अपने साथ लेके जाता है। पर यहाँ पर देवताएं प्रार्थना करती कि भगवान आपके लीला कथा श्रवण करने की जो नौका है वह ऐसी है कि वह भक्त खुद तो तैर जाता है और वो नौका दूसरों के लिए भी छोड़ के जाता है। क्यों। क्योंकि जो आपके चरण कमलों का सहारा लेता है, जो नौका के समान है, उस नौका में बैठने के बाद ये जो दुर्गम भौतिक संसार है ये किस तरह हो जाता है। जो गाय का बछड़ा है, गाय के बछड़े का छोटा सा पैर होता है, वो अगर मट्टी में अगर रो देता है तो छोटा सा एक गड्ढा वहाँ पर निर्माण होगा। कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम, जो भव अब्धि है वो गोवत्स के पद के एक छोटे गड्ढे की तरह हो जाता है। और इसलिए हर कोई आपकी कथा श्रवण, आपकी शरणागति स्वीकार कर खुद तो अपने जीवन को धन्य करता ही है पर अन्यों को भी इसकी उपलब्धि करा के देता है। इसलिए इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये आंदोलन भी इसीलिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान की शरणागति स्वीकार करें, अपने जीवन को
कृष्ण भावना भावित बनाकर इस भौतिक संसार के दुखों से निकलकर अनंत आनंद की प्राप्ति कर सके। और यही प्रहलाद महाराज हमें यहाँ पर सीख दे रहे हैं। तब विरिंच गीता, हे नरसिम्हा भगवान, हम आपकी कथा को श्रवण करना चाहते हैं आपके भक्तों के संग में। आगे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि भक्तों का अभी मनोभाव कैसा होना चाहिए। जो भक्त हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं, भक्तों के क्या कर्तव्य है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, बालस्य नेह शरणं पितरौ नरसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जनो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविदीर्य इहांजसेष्टस् तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां। बहुत सुंदर श्लोक है। जैसे पहले 2 श्लोकों पहले प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तव दास्य योगम, हे भगवान मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। पर इस श्लोक में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि भगवान अगर आप किसी की उपेक्षा कर दे, अगर आप किसी को छोड़ दे, तो बालस्य नेह शरणम पितरौ शरणम, बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंह। हे भगवान नरसिम्हदेव, कोई पिता या माता भी अपने बच्चे की, बालक की रक्षा नहीं कर सकते। बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंह। स्वयं उदाहरण प्रहलाद महाराज का है कि पिता रक्षा तो छोड़िए, पिता जो है बच्चे को मारने पे तुले हैं। तो कोई बोल सकता है ठीक है प्रहलाद महाराज के विषय में है, प्रहलाद महाराज के पिता तो असुर थे, पर स्वाभाविक था इस भौतिक संसार में हर कोई माता पिता अपने बच्चे से बहुत स्नेह करते हैं। तो फिर प्रहलाद महाराज ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंह। तो यह स्वाभाविक स्थिति इस संसार की भक्त जानता है। माता पिता को पुत्र के प्रति बहुत स्नेह होता है, वे अपने बच्चे की रक्षा भी करते हैं। पर हम देखते इस भौतिक संसार में जब कोई बड़ी आपदा आ जाए, कोई भी बड़ी बीमारी आ जाए, हम शायद कुछ औषधि उपचार करें, उसकी सेवा करें, पर प्राणों की रक्षा हम नहीं कर सकते। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंह। प्रहलाद महाराज बोलते हैं इस भौतिक संसार में चाहकर भी माता पिता अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते। जैसे हम एक बार एक घटना सुन रहे थे कि यह घटना गंगा के तट पर थी कि नाव में कुछ लोग प्रवास कर रहे थे और उसमें एक माता अपने बच्चे को, बड़ा बच्चा था 10-11 साल का, माता बार बार उस बच्चे को बोल रही है कृपया करके आप पानी में हाथ मत डालो, क्योंकि मगर जो है शुद्ध पानी में रहते हैं, अगर मगर आ जाएंगे तो आपके हाथ को वो पकड़ लेंगे। वो बच्चा नहीं सुनता है। जैसे वो अपने हाथ पानी में डालता है, कुछ समय बाद एक मगरमच्छ उसके हाथ को पकड़ लेता है। अभी माता अपने बच्चे को खींच रहे, मगरमच्छ ने उस बच्चे को पास पकड़ ही लिया है। तो सब लोग नाव में बोल रहे, एक तो आप आपके बच्चे के साथ इस पानी में छलांग लगा दीजिए या अपने बच्चे को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो ये मगरमच्छ ये नाव को ही पानी में खींच लेगा। और वो माता बहुत दुखी हो जाती है, न चाहते हुए भी। वो चाहती कि मैं भी अपने बच्चे के साथ इस जल में छलांग लगा दूँ, पर उसे पता है मेरा और बेटा है और परिवार है, उनका कौन संभालेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी वे अपने बच्चे का रक्षण नहीं कर पाती और बेटे को छोड़ना होता है। तो बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंह। कितना भी हम चाहे, अगर भगवान त्वदुपेक्षितानाम, भगवान के द्वारा अगर हम उपेक्षित होते हैं तो हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंह नार्तस्य चागदम उदन्वति मज्जतो नौ। 3 उदाहरण प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। देखिए प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में कितने सारे उदाहरणों को प्रस्तुत कर रहे हैं। करीब हर एक श्लोक या हर एक 2 श्लोक में एक उदाहरण द्वारा वे अपने मत को, अपनी प्रार्थना को प्रकट कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण वे देते हैं कि कितना भी बड़ा वैद्य क्यों ना हो, वह दवाई अपने मरीज को दे सकता है, पर कोई वैद्य भी किसी पीड़ित व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु ही नहीं होती। इसलिए हम एक अस्पताल में गए थे, वहाँ पे अंग्रेजी में एक वाक्य लिखा था, वी कैन क्योर, वी कैन प्रिवेंट बट वी कांट क्योर। मतलब हम इस पर उपचार कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट बट वी कांट क्योर। तो दवाखाने में, उस अस्पताल में लिखा था कि हम उपचार कर सकते हैं, हम बचा नहीं सकते, केवल बचा सकते हैं तो ये भगवान। क्योंकि वैद्य भी क्या करेगा, वैद्य अपने पीड़ित जो मरीज है उसके ऊपर उपचार कर सकता है, पर उसे वो बचा नहीं सकता। नार्तस्य चागदम उदन्वति मज्जतो नौ। और वैसे ही जो डूबती हुई नाव है, वैसे हम देखेंगे तो जल को पार करने के लिए
नदी या तालाब को या समुद्र को पार करने के लिए हम जहाज का उपयोग करते हैं, पर जहाज भी तो कभी कभी डूब जाती है। तो डूबती हुई जहाज आदमी को कभी बचा नहीं सकती। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ना माता पिता अपने बच्चे का रक्षण कर सकते हैं, ना जो वैद्य है वो अपने मरीज का रक्षण कर सकता है, ना डूबती हुई जो नाव है वो किसी को बचा सकती है। क्यों? त्वदुपेक्षिता नाम है भगवान। अगर आपकी उपेक्षा, अगर आपके चरणों को अगर स्वीकार नहीं किया तो हमें इस दुनिया में और कोई भी सहारा नहीं है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर अपने भाव को ये प्रकट कर रहे हैं। देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित जो देहधारी जीव है इस भौतिक यातनाओं को भोग रहा है, और जब तक वे आपके चरणों का स्वीकार नहीं करेगा तब तक इस भौतिक दुनिया में दुखों को भोगते ही रहेगा। और इसलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आया है कि अनेक उपाय हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई वेद शास्त्र में बताया है, कोई अगर हम पाप करते हैं तो उसका शमन करने के लिए पुण्य कार्यों को बताया जाता है। तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में ही 6ठे स्कंद में आता है। क्यों प्रहलाद महाराज बोल रहे कि भगवान के द्वारा उपेक्षित अगर हम हो जाते हैं तो हमें कोई भी और सहारा नहीं है। इसी तरह का प्रश्न परीक्षित महाराज भी शुकदेव गोस्वामी को पूछते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में जब नरकों का वर्णन आता है, क्योंकि भागवत का 5वां स्कंद यानी वहाँ पर स्थानम कि भगवान इस सृष्टि की रचना में कौन सा लोक कहाँ पर है इसका पूरा वर्णन करते हैं। यह वर्णन करते समय शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को नरक का भी वर्णन करते हैं। तो इस नरक का वर्णन सुन के परीक्षित महाराज स्वाभाविक भक्त है, उनके हृदय में करुणा उत्पन्न होती है और वे शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि शुकदेव गोस्वामी इस नरक से जाने से जीवात्मा कैसे बच सकता है। तो परीक्षित महाराज की परीक्षा लेने के लिए शुकदेव गोस्वामी उनको अलग अलग उत्तर देते हैं। सबसे पहला उत्तर वे देते हैं कि अगर कोई पाप करता है तो उसने पुण्य करना चाहिए, ताकि वो उस पाप से बच सके। पर परीक्षित महाराज इसको नहीं मानते। वे बोलते क्वचित निवर्तते भद्रात क्वचित चरति तत्पुनः मन्ये कुंजर शौचवत। क्वचित कभी कभी हम पाप में लगते हैं, कभी कभी हम पुण्य में लगते हैं। और यह कैसा है पाप पुण्य करना, यानी मन्ये कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान के जैसा है। हाथी जल में जाता है, स्नान करता है, वापस नदी के बाहर आता है और मिट्टी में अपना शरीर को पूरा खराब कर देता है। इसलिए यह केवल अपने पापों को सुधारने के लिए कोई पुण्य करना यह कोई उत्तर नहीं है। हम केवल पुण्य कर कर हम हमारे पापों को नहीं सुधार सकते। तो आगे शुकदेव गोस्वामी उन्हें कहते हैं कि ठीक है आप ज्ञान को ले लो। तो वे बोलते नहीं, गुल्म नलाइव, ज्ञान से भी नहीं, क्योंकि ज्ञान से व्यक्ति सही और गलत को समझ लेगा, पर जो पाप करने की जो इच्छा है, जो वृत्ति है, वह हृदय से नहीं जाएगी। तो फिर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कार्ष्णेन निहारम हिव भास्कर। केचित केवलया भक्त्या, केवल भक्ति से ही जो है हम जो पाप करने की जो वृत्ति है, मनोभावना है, वह केवल भक्ति के द्वारा ही नष्ट हो सकती है। और इसीलिए अगर भगवान के चरणों का अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं, शरणागति नहीं ले सकते हैं, तो हमें इस दुनिया में कोई भी चीज़ सहारा नहीं दे सकता। इसलिए बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंह नातस्य चागदन मुदि मुज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहांज श्रेष्ठस तावद विभो पदुपेक्षिता नाम है भगवान। आपके द्वारा उपेक्षित व्यक्ति के फिर यहाँ इस संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। तो नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, पर कितने माता पिता है वे अपने बच्चों को रक्षा करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम देखते हैं सरकार है, अनेक देशों को संभाल रही है, तो हर कोई किसी न कुछ प्रकार में तो एक दूसरे की रक्षा करने में लगे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि उनकी रक्षा नहीं है। तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर भगवान नरसिम्हदेव को बताते हैं कि भगवान यह जो पूरी सृष्टि है यह आप ही का ही रूप है। बहुत सुंदर एक संस्कृत में बहुत सुंदर इस श्लोक में प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थना अर्पण करते कि भगवान ये जो सृष्टि है ये आप ही से उत्पन्न हुई है, यह पूरी शक्ति भी आप ही की है, यह भौतिक शरीर भगवान की ही बहिरंगा शक्ति है। तो हम सभी आप ही की ही शरणागत है। हमारे हृदय में भी परमात्मा स्थित आप ही है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम। फिर भगवान हमारे हृदय में भी आप ही बैठे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान बोलते हैं कि जो हमारी उदर में जो पचन शक्ति है वो भी तो भगवान आपसे ही आती है।
तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, हे भगवान, अगर इस दुनिया में कोई हमारी रक्षा भी अगर करता है तो वे केवल आपका विस्तार स्वरूप ही है, वे आपकी शक्ति ही है। इसलिए भगवान के करुणा के वे आधार है। तो इसलिए देखिए, गुरु को भी भगवान का करुणा अवतार कहा गया है। क्यों? कि भगवान की विस्तृत करुणा है। भगवान हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में है और भगवान जीवों पर करुणावश होकर अपने प्रिय भक्तों को यहाँ पर भक्ति प्रदान करने के लिए भेजते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, अगर इस भौतिक दुनिया में हमारी अगर कोई रक्षा भी करता है तो हे भगवान, वे भी आपकी ही शक्ति है, क्योंकि आपसे अभिन्न कुछ नहीं है। जैसे कुलशेखर महाराज भी बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, कृष्णो रक्षतु नो जगत्रय गुरु कृष्णम नमध्वं सदा कृष्णेनाखिल शत्रवो विनिहता कृष्णाय तस्मै नमः। बहुत सुंदर, कृष्णो रक्षतु नो जगत्रय गुरु कृष्णम नमध्वं सदा। हे भगवान, आप तीनों लोगों के गुरु हैं, आप सभी का रक्षण करते हैं। कृष्णम नमध्वं सदा कृष्णेनाखिल शत्रवो विनिहतो, अखिल शत्रुओं का नाश करने वाले भी आप ही है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, देवताओं की संरक्षण करने के लिए आप आते हैं। तो भगवान, आपके द्वारा उपेक्षित व्यक्ति की रक्षा कोई नहीं कर सकता, और इस दुनिया में अगर कोई रक्षा हो भी रही है तो वे केवल आप ही के द्वारा है, आप ही की शक्ति है। तो देखिए, इस संसार में भगवान हर एक कण में उपस्थित है। तो बहुत बार व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं, इस संसार में हम देखते हैं कि भगवान है तो हमें दिखते क्यों नहीं। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, स्थावर जंगम देखी न देखी तार मूर्ति सर्वत्र है इष्ट देव स्फूर्ति। तो जब तक कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत नहीं होती, हम इस भगवान की करुणा को नहीं देख सकते। जैसे गीता में 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, गामा विश्व च भूतानि धार्यामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्व सोमो भूत रसात्मकः। गामा विश्व च भूतानि, गामा, ये जो सारे ग्रह हैं, हम देखते सूर्य चंद्र जो भी हमारी ग्रह मंडल है, इनको उनके मंडल में कौन स्थित करता है? तो भगवान बोलते, मैं मेरी शक्ति द्वारा इन ग्रहों में पहले प्रवेश करता हूँ। गामा विश्व च भूतानि, मैं इनमें पहले भीतर, उनके भीतर जाता हूँ मेरी शक्ति द्वारा और इनको उनमें धारण करता हूँ। और यह जो वृक्ष है, फल है, फूल है इत्यादि में रस, यह सब कहाँ से आता है? भगवान बोलते हैं, चंद्र के प्रकाश से यह सारे रस और गंध इन सभी फूल और वृक्षों में जाते हैं, यह भी मेरी ही शक्ति है। तो पूरी इस संसार को जो निर्माण करने का कार्य है, इसका व्यवस्थापन करने का कार्य है, उसका संहार करने का कार्य है, यह केवल भगवान की ही शक्ति के द्वारा किया जाता है। और इसलिए भगवान, आप तो सृष्टि का निर्माण करते हो, सृष्टि का सृजन करते हो, इसका पोषण करते हो और आप ही इसी का संहार भी करते हो। तो जो भी कोई व्यक्ति या चीज़ इस दुनिया में अगर कोई किसी की रक्षा कर पाता है तो वे केवल आपका ही विस्तार स्वरूप है। तो आज हमने देखा कि किस तरह प्रहलाद महाराज भगवान की शरणागति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कि वे कहते हैं कि भगवान, इस दुनिया में प्रिय अप्रिय वस्तु का संयोग वियोग तो होता ही रहेगा, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। तो किस तरह हम भगवान का दास बन सकते हैं? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, आपके भक्तों के संग में रहकर जब हम लीला कथा को श्रवण करेंगे तो हम आपका दास बन सकते हैं। तत्पश्चात प्रहलाद महाराज भक्त के क्या कर्तव्य होने चाहिए इसके ऊपर बताते हैं। वे बोलते हैं, ना माता पिता बच्चे की रक्षा करता है, ना वैद्य मरीज की रक्षा कर सकता है, ना डूबती हुई नाव किसी को बचा सकती है। उसी तरह भगवान, आपका अगर कोई शरण नहीं लेता तो इस दुनिया में उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकते। और अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज नरसिम्हा भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान, इस दुनिया में जो भी रक्षा हमारी होती है वह केवल आपका ही विस्तार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।